आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। किशोरों को टीका जल्द, 1 करोड़ का ऑर्डर। तो भारत में किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला के जाइकोव डी वैक्सीन को इस महीने टीकाकरण में शामिल करने का फैसला किया है। उत्तराखंड की 5 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। तो उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हैस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री से सम्मानित करेंगे। परिवार की पार्टी नहीं भाजपा, जनता से जुड़ाव ही हमारी सच्ची ताकत। तो कोरोना के कारण करीब 1.5 साल की देरी से हो रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आम जनता और पार्टी के बीच भरोसे का सेतु बनाना है। बिना नाम लिए कांग्रेस तथा अन्य परिवार केंद्रित पार्टियों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा किसी एक परिवार की परिक्रमा करने वाली पार्टी नहीं है। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिस कांस्टेबल शहीद। श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद को गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर गरजे कांग्रेसी। तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और तमाम खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। एनसीआर में तीसरे दिन भी वायु प्रदूषण गंभीर। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में दिवाली के तीसरे दिन रविवार को भी प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर बनी रही। उत्तराखंड बोर्ड के 16 टॉपरों को सम्मानित करेगी सरकार। तो उत्तराखंड बोर्ड के 16 टॉपरों को राज्य स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान के लिए 3 हाई स्कूल और 3 इंटर कॉलेज को मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी जाएगी। T20 विश्व कप में भारत का सफर समाप्त। तो न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप में रविवार को अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद खत्म कर दी। न्यूजीलैंड हारता तो ही भारत शीर्ष 4 में पहुंचता। पाक ने भारतीय मछुआरों पर गोलियां दागी। तो गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की। इसमें महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। मोदी शाह इसी माह उत्तराखंड में रैली करेंगे। तो चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नवंबर में भी राज्य में रैलियां करेंगे। इसके लिए समय और जगह तय करने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के लिए 2030 तक की कार्य योजना तैयार करेगी धामी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य के लिए 2030 की कार्य योजना तैयार कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सीएम आवास कूच। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने बैनर तले कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। ढोल दमाव के साथ पहुंची कर्मचारियों की भीड़ को हाथी बड़कला पुलिस चौकी पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर खींचतान भी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। वोटर लिस्ट से जुड़े सभी काम मुफ्त होंगे। तो निर्वाचन आयोग ने आम लोगों के लिए वोटर लिस्ट से जुड़े सभी काम निःशुल्क कर दिया है। अब लोगों को नया वोटर कार्ड बनवाने, कार्ड में दर्ज नाम पता में संशोधन, नाम एक बूथ से दूसरे बूथ पर स्थानांतरित करने के लिए मतदाता को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। महंगाई को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल। तो पेट्रोल पंपों पर खाली गैस सिलेंडरों के साथ किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी की शिरकत।
दून दिल्ली हाईवे जाम, हजारों वाहन फंसे। तो रविवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में देर शाम तक जाम लगा रहा। वाहनों की कतारें रेंगने को मजबूर रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी नाकाफी रहा। आज और कल बूथों पर मिलेंगे बीएलओ। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। मतदाता सूची में नए वोट जोड़ने या किसी तरह के अपडेट करने के लिए बीएलओ बूथ पर बैठे रहेंगे। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आज से। तो छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाए के साथ सोमवार से शुरू हो रहा है। बाजार में छठ के सामान की खरीदारी के लिए भीड़ जुट रही है। पेटीएम खाते में रकम जमा कराने का झांसा देकर ठगा। तो जालसाज ने एमडीडीए कॉलोनी लक्ष्मण चौक निवासी व्यक्ति को फ़ोन किया। उसने खुद को पीड़ित का रिश्तेदार बताया। इसके बाद झांसा दिया कि उसका पेटीएम काम नहीं कर रहा है। उसे कुछ रकम उसके पेटीएम में मंगवाई। इस तरह पीड़िता से उसके पेटीएम अकाउंट से जुड़ी जानकारी ली और फिर पेटीएम से लिंक खाते में जमा 30,057 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। एसडीआरएफ को जल्द मिलेंगे पुलिस के 50 जवान। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की उपस्थिति में एसडीआरएफ की टीम ने 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली टिहरी झील में राहत बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। 7 दिन में कोरोना से 1 की मौत। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत और संक्रमित मामलों में स्थिरता आने के साथ ही सैंपल जांच भी कम हुए हैं। बच्चों की देखभाल के लिए खुलेंगे 5 नए एसएनसीयू। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिलेगा बजट। शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्री परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 21 नवंबर को प्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ईमेल आईडी और पासवर्ड का है। दूसरा विकल्प एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का है। तीसरा विकल्प नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का है। उद्यान विभाग की भर्ती में डिग्री धारक बेगाने। तो उत्तराखंड सरकार के उद्यान विभाग में रिक्त 423 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया, जिसमें आवेदन के लिए केवल बीएससी कृषि और जीव विज्ञान की उपाधि छात्रों को ही अर्हता प्रदान की गई, जबकि हॉर्टिकल्चर विषय से उपाधि हासिल करने वाले छात्रों को वंचित कर दिया गया, जिससे छात्रों में रोष है। समूह ग की परीक्षा में किस्मत आजमा रहे टॉपर। तो राज्य में बेरोजगारी से उपजी प्रतिस्पर्धा का आलम यह है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर भी समूह ग की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग UKSSC की ओर से 31 अक्टूबर को कराई गई कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा में बैठे 210 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते हजारों युवा घर में ही रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन युवाओं को हो रही थी जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। इन 2 सालों में मेधावी युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन और करियर संबंधित सही जानकारी न मिल पाने के कारण अब वह समूह ग की परीक्षा में किस्मत आजमा रहे हैं। यह युवाओं में चर्चा का विषय है। टॉपरों के परीक्षा में शामिल होने से बढ़ेगा मुकाबला। तो समूह ग की परीक्षा में होनहारों के आवेदन करने से अब लिखित परीक्षा में मुकाबला बढ़ेगा। समूह ग, बंदी रक्षक और अन्य परीक्षाओं के लिए लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। अभी तक समूह ग की 100 अंकों की परीक्षा में मेरिट 85 से 92% के आसपास रहती है। अब इस मेरिट सूची में मुकाबला और अधिक बढ़ सकता है। परीक्षा निरस्त कराने निकले छात्र, निकाली चेतावनी रैली। तो सहायक लेखाकार परीक्षा तत्काल निरस्त किए जाने और नए सिरे से परीक्षण कराए
जाने की उठाई मांग। तो राज्य सरकार की ओर से निजी एजेंसी के जरिए कराई गई सहायक लेखाकार परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हजारों छात्रों ने गांधी पार्क से लेकर के सीएम आवास तक चेतावनी रैली निकाली, लेकिन नारेबाजी करते हुए छात्र सीएम आवास तक पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने छात्रों को हाथी बड़कल्ला के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर छात्र भड़क गए और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ छात्रों की जमकर नोकझोंक भी हुई। आखिरकार 1.5 घंटे तक चले हंगामे के बाद छात्रों ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से सहायक लेखाकार की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त कराए जाने और निजी एजेंसियों के बजाय सरकारी एजेंसियों के जरिए कराए जाने की मांग की गई। चेतावनी रैली में छात्रों के साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अशासकीय स्कूलों में सभी बेरोजगारों को मिले मौका। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने 1 साल की आयु सीमा वृद्धि और टीटी की आजीवन वैधता का लाभ अशासकीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में देने की मांग की है। कोरोना काल में एहतियातन अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, अब फिर से इसे शुरू किया गया है। सरकार ने बेरोजगारों के हित में उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। हाल ही में एनसीटी ने टीटी की वैधता का आजीवन कर दिया है। बीएड टीटी प्रसिद्ध महासंघ के प्रदेश महामंत्री बलबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि शासकीय स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में आयु अधिक होने और टीटी 7 साल की वैधता की शर्त की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि पूर्व में आवेदन करने से चूक गए बेरोजगारों को भी मौका दिया जाना चाहिए। वहीं देहरादून से खबर आई है, 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया। तो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बाद पत्नी का उत्पीड़न कर 3 तलाक बोलने के आरोपी के खिलाफ पटेल नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है। अब निःशुल्क होगी गरतांग गली की सैर। तो राज्य स्थापना दिवस पर गरतांग गली की सैर निःशुल्क होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। जनपद में 1 सप्ताह तक स्वच्छता अभियान सहित खेल गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं श्रीनगर से खबर आई है, पेट्रोल पंप पर हंगामा, हॉकी स्टिक से तोड़ा कर्मी का पैर। तो पेट्रोल भरवाने को लेकर के कार सवार युवकों की पेट्रोल कर्मियों से बहस हो गई। युवक के व्यवहार से नाराज लोगों ने उसकी पिटाई कर डाली। वहीं युवक ने हॉकी स्टिक से एक पंप कर्मी का पांव तोड़ दिया। सुल्तानपुर से खबर आई है, गन्ना कोल्हू पर तमंचे से फायरिंग की गई। सतपुली से खबर आई है, नदी में नहाते समय बहने से एक की मौत। तो नगर के निकटवर्ती गांव बडखोलू में एक व्यक्ति की नयार नदी में नहाते समय बहने से मौत हो गई। नए स्वरूप में नजर आएंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम। तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम वर्ष 2023 में नए स्वरूप के साथ भव्य और दिव्य रूप में नजर आएंगे। उत्तराखंड में प्रति माह औसतन 5 से 7 लोगों की जान ले रहे वन्य जीव। तो प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन और मानवीय हस्तक्षेप की बढ़ती गतिविधियों के कारण मानव वन्य जीवों के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है। इससे प्रति माह औसतन 5 से 7 लोगों की जान जा रही है। आज ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे बाबा केदार। तो भोग मूर्तियों को गर्भगृह में रखने के साथ शुरू होगी शीतकालीन पूजा। अब तक 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। तो कड़ाके की ठंड के बाद भी उमड़ रहे हैं तीर्थयात्री। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। सीएम 10 नवंबर को हिमालयन कार रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन आई, बंद नहीं हुआ फाटक, बड़ा हादसा बचा। तो 15 मिनट तक फाटक पर खड़ी रही अजमेर एक्सप्रेस, लगा जाम।
तो श्यामपुर बाईपास स्थित रेलवे फाटक पर एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे फाटक पर अजमेर एक्सप्रेस पहुंची, लेकिन तकनीकी कारणों से रेलवे फाटक बंद नहीं हुआ। गनीमत यह रही कि फाटक पर पहुंचते ही ट्रेन चालक रेड सिग्नल देख ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। श्यामपुर पुलिस ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। उपासना में एक जनता एक्सप्रेस में लगेंगे 4 अतिरिक्त कोच। शताब्दी एक्सप्रेस हादसे की रिपोर्ट तलब। तो देहरादून हरिद्वार रेलखंड पर मोकमपुर रेलवे फाटक के पास नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में स्कूटी आने की घटना की रिपोर्ट मंडल मुख्यालय ने तलब की है। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक से मारपीट, 5 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है, देहरादून से 1 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। वायरल ऑडियो पर भड़का अग्रवाल समाज। तो सोशल मीडिया में एक ऑडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे बनिया समाज को बदनाम करने की बात कही जा रही है। दलेर की आवाज़ पर झूम उठा दून का दिल। तो विख्यात पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने गानों की लगाई झड़ी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट एवं ट्रेनर के पद रिक्त। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मिशन के तहत कई पदों पर मौका। तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में नौकरी का अवसर। तो 700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा से जुड़े पदों पर आवेदन का मौका। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 और 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीबीएसपीजी कॉलेज में एमए एमएससी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो डीबीएसपीजी कॉलेज में बीए और बीएससी अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने एमए और एमएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही खबर है, नई टेरी से महंगाई के विरोध में खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया गया। चमोली मोटर पुल के समीप गिरी चट्टान। तो चमोली गोपेश्वर मंडल हाईवे पर चमोली मोटर पुल के समीप अचानक चट्टान का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। भराड़ीसेण में राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भी ली विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक। डुंगरी पंथ कलियासेण और फरासू में भी निगम का विरोध। अधिसूचना चस्पा करने गई नगर पालिका की टीम बेरंग लौटी। वही खबर है, श्रीनगर से दुकान में जूते लेकर जा रही 3 युवतियां कैमरे में कैद। तो 3 युवतियां जूतों की दुकान से 3 जोड़ी जूते लेकर चंपत हो गई। युवतियों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। युवतियों की कारस्तानी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही खबर है, गोपेश्वर से बीमार को 6 किलोमीटर पैदल चल सड़क तक पहुंचाया। डेंगू के बाद कोल्ड डायरिया की दस्तक ने डराया। तो कोरोना डेंगू के खतरे के बीच अब कोल्ड डायरिया ने भी दस्तक दे दिया है। मौसम के बदलाव के साथ ही एसटीएच और बेस अस्पताल की ओपीडी में कोल्ड डायरिया से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। 5वें दिन भी पानी को तरसे 1.5 लाख लोग। तो गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन रविवार की दिन भर भी नहीं जोड़ी जा सकी। वही खबर है, हल्द्वानी से ही नाबालिग ने हाथ की नस काटकर जान दी। तो हल्द्वानी के इंदिरा नगर क्षेत्र में एक नाबालिग ने हाथ की नस काट दी। परिजन उसे सुनील तिवारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने उसकी मौत से मातम छाया हुआ है। वही खबर है, रामनगर से सड़क हादसे में युवक की मौत। तो काशीपुर मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सिलेंडर फटने से 2 मंजिला भवन ढहा। तो भीमताल से खबर है, ओखलकांडा ब्लॉक के झड़गांव में गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो हमारी तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारी तरफ से देवस्थानम बोर्ड आज से भी भंग और कल से भी भंग है।
ट्रेनों और रोडवेज की बसों में सीट पाने के लिए धक्का मुक्की, तो छठ पर्व पर बसों में हो रही भीड़ के लिए आने वाले मरीजों को अब एमआरआई करवाने के लिए निजी चिकित्सालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द मेला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा मिलेगी। कहीं बीएलओ करते इंतजार, कहीं स्कूल के गेटों पर लटके रहे ताले, तो मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और त्रुटियों को ठीक करने का काम शुरू हुआ। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो अल्मोड़ा हाईवे पर 10 किलोमीटर जाम में फंसे यात्री, तो 7 घंटे तक परेशान रहे लोग। भवाली, अल्मोड़ा और भीमताल मार्ग पर रेंगते रहे वाहन। वीकेंड पर भारी संख्या में उमड़े पर्यटक। वहीं खबर है लाल कुआं से 1.5 वर्षीय मासूम की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। खबर है हल्द्वानी से किशोर की संदिग्ध हालत में जान चली गई। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, तो हल्द्वानी में निकाली गई रैली, धरना भी दिया। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की, तो दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ समेत विभिन्न शहरों में को भेजी गई 22 अतिरिक्त बसें। महंगाई के विरोध में भरी हुंकार। नैनीताल में पर्यटकों के उमड़ने से कारोबारी खुश, तो नैनीताल में रविवार को सुबह से शाम तक पर्यटकों का जमावड़ा नजर आया। शिक्षक संगठन का प्रांतीय अधिवेशन 16 नवंबर से होगा। उत्तराखंड आइकन अवार्ड से नवाजे गए 24 लोग, तो उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए रविवार को 24 लोगों को उत्तराखंड आइकन अवार्ड दिया गया। स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले पर आज होगा निर्णय। एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश समिति की प्राचार्य के साथ बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो गिरते तापमान के बीच चढ़ने लगा 86 पारा, तो लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन। डीडी हाट से पहाड़ की संस्कृति की झलक, तो रामलीला मैदान में 5 दिवसीय डीडी हाट महोत्सव का कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शुभारंभ किया। एक बार फिर बढ़ने लगा पहाड़ी नथों का ट्रेंड, तो 6 ग्राम से 35 ग्राम की पहाड़ी नथ 30,000 से 1,80,000 रुपये तक में है उपलब्ध। अल्मोड़ा से हल्द्वानी का किराया 700 रुपये, तो मनमानी, तो पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर भी टैक्सी चालक ले रहे दुगना किराया। घर लौटने के लिए सीट पाने की मची होड़, तो निगम ने देहरादून के लिए एक अतिरिक्त, तो दिल्ली के लिए 4 बसें चलाई। इस ठंड से कैसे मिली राहत, आपदा के मलबे में दब गए बिस्तर और गर्म कपड़े, तो बागेश्वर से खबर आई है। अपनों के बीच दिवाली मनाकर देहरादून रवाना हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी, तो रविवार को जिला मुख्यालय में आनंदी एकेडमी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ किया। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मनचले को चप्पलों से पीटा, तो महिला के बाद राहगीरों और व्यापारियों ने भी युवक को धुना। रुद्रपुर से खबर है, ऑटो पार्ट्स की गोदाम में लगी आग, तो 4 वाहनों से दमकल कर्मियों ने काबू पाया, पड़ोस की फैक्ट्री को भी बचाया। माँ बेटा चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, धरे गए, तो घर में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चलाने वाली महिला पकड़ी गई है। वही खबर यह है कि 6 से खैर और साल के 26 गिल्टे बरामद, तस्कर फरार है।